साइंस की तैयारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। साइंस के अंदर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट्स को आप कंबाइन करके क्लास 10th में पढ़ते हैं, और क्लास 12th की हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपका अलग अलग पेपर होता है। और साइंस के अंदर आपको स्कोर करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। बहुत सारे विद्यार्थी अब आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और आपका पेपर कुछ ही दिनों में आपके सामने आने वाला है। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए इस चीज में मदद करने वाला है कि आप साइंस के पेपर में किस तरीके से स्कोर करें, किस तरीके से आप पासिंग मार्क्स को जरूर मेक श्योर करें कि आप अपने एग्जाम में पास हो जाएंगे और बहुत बेहतरीन अंकों से आप पास होने वाले हैं। सबसे पहले जब आपके सामने साइंस का पेपर आए तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको साइंस के अंदर किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। दोस्तों, आपसे बार बार कहा जाता है कि डोंट अनअटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, डोंट स्किप एनी क्वेश्चन। इसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि जब आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो एग्जामिनर के पास मौका ही नहीं होता कि वो आपको पासिंग मार्क्स भी दे पाए। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका पेपर हार्ड है, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर दें, कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास उस टॉपिक से रिलेटेड जरूर करें। दूसरी बात जो आपको साइंस में ध्यान रखनी है कि मेक सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मैं क्लास 10th की बात करूं, अगर सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th की बात करता हूं तो जिसके अंदर आपको 1 मार्क के 20 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 7 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल आपका पेपर 80 मार्क्स का होने वाला है और आपको मैं बताने वाला हूं किस तरीके से आप सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी बना करके साइंस के पेपर में स्कोर कर पाए। सबसे पहले फोकस ऑन शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। आपको जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन पर ध्यान नहीं देना है बहुत ज्यादा। जो 1 वर्ड आंसर होते हैं उन पर आप बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। कारण यह होता है कि जब 1 वर्ड का क्वेश्चन होता है, 1 लाइनर क्वेश्चन होता है, उसके अंदर अगर आपको आंसर आया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने आंसर को गलत लिखा तो आपको वहां पर मार्क्स नहीं मिलने वाले। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए ओम। इसके अलावा आप कुछ भी लिखेंगे, वोल्ट, पास्कल, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। इन क्वेश्चंस के लिए स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हमें एग्जाम से पहले जो भी फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे जो भी यूनिट्स हैं, वो सारी बातें कहीं ना कहीं में रिमेंबर होनी चाहिए। अगर वो चीजें रिमेंबर हैं तो आप एग्जाम में कर लेंगे, अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा टच नहीं कर सकते। कई बार आपसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी 1 मार्क में पूछे जाते हैं, तो इसके अंदर अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप अटेम्प्ट करें, नहीं आ रहा है तो जो भी आपको आ रहा है उसे जरूर लिखें। अगर आपका तुक्का कहीं ना कहीं आपकी गेसिंग पावर सही लग गई तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको वहां मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मेहनत जो आपको करनी है वो आपको करनी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें मार्क्स ज्यादा होते हैं। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें होते हैं, इनमें आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए सेल डिवीजन के बारे में, और आपको पता है कि सेल डिवीजन आपका माइटोसिस और मियोसिस, ये 2 प्रोसेस कहीं ना कहीं होते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस नहीं याद है, आप इनमें रिटन एबिलिटी आपकी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको सिर्फ लिखना है कि माइटोसिस एंड मियोसिस आर द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन्स, और आपको डायग्राम जरूर बना देना है। कोशिश ये करें कि आप साइंस के अंदर, खासकर बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स में जो आपके डिवाइसेस पूछे जाते हैं उनके अंदर डायग्राम जरूर प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि अगर आप डायग्राम सही से प्रिपेयर करेंगे, लेबलिंग आप सही करेंगे, और थोड़ी बहुत अगर आपको आंसर राइटिंग एबिलिटी आती होगी, तो आप इन 5 नंबरों के क्वेश्चन में, 4 नंबरों के क्वेश्चन में, 3 नंबरों के क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप ले पाएंगे। तो कोशिश ये करनी है कि आप जब भी अपने साइंस की तैयारी करें तो टेबुलर फॉर्म, डायग्राम के फॉर्म में क्वेश्चंस को ज्यादा ज्यादा प्रिपेयर करें। जब आपके सामने क्वेश्चन आए, अगर आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन दिया है और आपने कहीं ना कहीं उसका डायग्राम देखा है, कुछ बातें आपको उसकी याद हैं, तो उन चीजों को अपने आंसर में जरूर मेंशन करना है। जब भी आप साइंस में किसी क्वेश्चन को करेंगे तो हमेशा याद रखें कि मान लीजिए आपके पेपर में 30 सवाल हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उन 30 के 30 क्वेश्चंस में जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अगर आपको आंसर एग्जैक्टली एक्यूरेटली नहीं पता है, तब भी आप रिलेटेड आंसर जरूर लिखें।
कोशिश ये करें कि जितना ज्यादा हो सके आप अपने आंसर को अपने एग्जैक्टनेस के पास आप रखें, क्योंकि साइंस में कई टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो आपके मार्क्स को वो काट लेते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ओम्स लॉ के बारे में। अगर मान लीजिए आपको स्टेटमेंट नहीं पता है, आपको कोई डायग्राम याद है, आपको ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद है V=IR, तो आप उन फॉर्मूले का, उन सिंबल्स का मेंशन जरूर करेंगे। इसमें कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस में। देखिए साइंस के पेपर में आपको 30% 20% न्यूमेरिकल्स जरूर मिलते हैं, चाहे आप फिजिक्स का पेपर दें, केमिस्ट्री का पेपर दें और आप क्लास 10th के साइंस का पेपर दें। तो कोशिश ये करें कि जब आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए तो न्यूमेरिकल में कम से कम जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को आप जरूर लिखें, वैल्यू पुट करें। अगर आपका पूरा आंसर नहीं भी आ रहा है और आपका अप्रोच सही है तब भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे। आपको वहां पर आंसर का हाफ या 1 मार्क्स काट करके नंबर आपको दिया जाएगा। तो यही कुछ तरीके हैं जो तरीकों को अपना करके आप साइंस के पेपर को अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, पासिंग मार्क्स एटलीस्ट आप सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपका साइंस के एग्जाम में जरूर हौसला बढ़ाएगा और आपको साइंस के पेपर को टैकल करने में बहुत ज्यादा सहायता करेगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपके अपने परिवार APN क्लासेस को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।